जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले अहमदाबाद मिल मजदूर की घटना के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। जो यह घटना घटित 1918 ईस्वी को हुआ था। अहमदाबाद मुख्य तौर पर दोस्त गुजरात में पड़ता है। ये क्या चीज है अहमदाबाद मिल मजदूर, इनके पीछे रीजन क्या चीज है, इन सारी चीजों का आज हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आज देखते हैं दोस्त कि अहमदाबाद मिल मजदूर क्या है। अहमदाबाद मिल मजदूर एक श्रमिकों मजदूरों से संबंधित घटना है। एक मजदूरों से संबंधित एक घटना है अहमदाबाद मिल मजदूर। ये जो घटना घटित हुआ था 1918 ईस्वी में, कोई दुर्घटना नहीं है। एक मजदूर लोग जो कंपनी में काम करते थे ना, उनसे संबंधित यह हड़ताल है। एक ये हड़ताल हम कह सकते हैं, इसको भी अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इसका होने का पहले रीजन समझते हैं। क्यों हुआ, क्यों आप कोई भी अहमदाबाद मिल मजदूर आखिर हुआ क्यों। तो ये दोस्तों जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद यानी दौरान ही ब्रिटिश हुकूमत हम लोग पर शासन करते हैं। कह सकते हैं कि ब्रिटिश यानी अंग्रेज हम लोगों पर कब्जा किए हुए थे 1918 ईस्वी के लमसम में, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के बीच चला था। उस समय अंग्रेजों को हम लोगों पर शासन था। शासन आने के कारण अंग्रेज को काफी मात्रा में सूती वस्त्र का चाहिए था। लेकिन सूती वस्त्र चाहिए था तो अंग्रेजों ने क्या किए थे कि भारत के व्यापारियों से बात किए कि हमको अधिक से अधिक मात्रा में आप सूती वस्त्र हमको निर्यात कीजिए। जिस दौरान उस समय अहमदाबाद जो था सूती वस्त्रों का निर्यातक यानी उत्पादन का, निर्यातक मतलब भेजने के लिए और उत्पादन मतलब जहां पर सूती वस्त्र बनाया जाए, वहां एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था अहमदाबाद सूती वस्त्रों को उत्पादन का। लेकिन किसी कारणवश वहां पर पैलेग नामक बीमारी फैल गया। पैलेग जिसको बोलते हैं, वो बीमारी फैल गई और लोग काफी मात्रा में मरने लगे। जिन कारणों से वहां पर जो कंपनियों में जो काम करने वाले मजदूर लोग थे, वो पलायन होने लगे अपना घर, बात यहां पर सोचिएगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर के जो हड़ताल क्यों हुआ था, ये बतला रहे। यहाँ पर जो अहमदाबाद के में सूती वस्त्र का जो कारखाना था यानी बड़ी कंपनी था जिनमें मजदूर लोग काम करते थे, तो प्लेग फैलने के दौरान अधिक लोग जान जाने लगे। जिस कारण से जान किसका प्यारा नहीं है, सब कहाँ ट्रांसफर होने लगे, कहाँ जाने लगे, पलायन होने लगे अपना अपना घर। लेकिन अगर जो सब मजदूर चल आते हैं तो कंपनी तो बंद हो जाता। तो जब कंपनी बंद हो जाता तो अंग्रेजों को अधिक मात्रा में क्या चीज चाहिए था, सूती कपड़ा यानी सूती वस्त्र चाहिए था। लेकिन मिल जब कंपनी बंद होता तो उसको सूती वस्त्र कहां से मिल पाता। तो जिन कारणों ने अंग्रेजों ने मजदूर को रोकने के लिए प्लेग बोनस बतलाए, कहा कि अगर जो मजदूर घर नहीं जाएंगे उन्हें बोनस दिया जाएगा। जिन कारणों से लोग क्या अपने जान पर खेलकर इस बोनस को पाने के लिए काम किए, दिन रात मेहनत करके सूती वस्त्र उन्हें उत्पादन करके दिए। लेकिन जब तक प्लेग बीमारी के प्रकोप अधिक रहा, तब तक लोगों का बोनस मिलता रहा। जैसे ही जब प्लेग बीमारी का प्रकोप खत्म हुआ कि अंग्रेजों ने इन्हें बोनस देना बंद कर दिए। लेकिन उस समय जब प्लेग की शुरुआत थी
तब ये बात कहा गया था कि जब तक जो अभी रुके हैं प्लेग प्रकोप के महामारी के दौरान भी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके प्लेग को खत्म होने के बावजूद भी बोनस मिलता रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ और प्लेग की प्रकोप धीरे धीरे खत्म होने जाने लगे और लोग जो घर पलायन किए थे वो पुनः वहां पर पहुंचने लगे। इस दौरान अंग्रेजों ने मजदूरों का बोनस देना बंद कर दिए। बोनस देना जब बंद कर दिए तो लोग जाए तो जाए कहां। हाल ही में एक घटना घटा था, चंपारण सत्याग्रह, उसमें महात्मा गांधी का बहुत नाम सुने थे लोग। जितना भी उसमें काम करने वाले मजदूर यानी श्रमिक लोग थे वो गांधी जी के पास आए और ये अपनी सारी बातें बतलाएं और गांधी जी ने अहमदाबाद में जाकर मिल मजदूरों के लिए हड़ताल किए और ये हड़ताल को हम सर्वप्रथम भूख हड़ताल की भी संज्ञा देते हैं, क्योंकि गांधी जी ने सर्वप्रथम बार भारत में भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद मिल मजदूर से किए थे। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 ईस्वी में घटित घटना के दौरान ही महात्मा गांधी भूख हड़ताल का प्रयोग किए थे। कितना लोग ये भी कहें कि तो घटना छोड़ो ना, ये तो बोनस ना दे रहे थे, तो जिसके कर एक समझने के लिए अच्छा भेव लगे, जिसके लिए इसका हम प्रयोग करें घटना को, एक घटित घटना ही तो था। तो कभी भी एक क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि गांधी जी सर्वप्रथम सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग किस के दौरान किए थे, तो अहमदाबाद मिल मजदूर के दौरान किए थे। गांधी जी को जो भूख हड़ताल की प्रेरणा मिला था वो रस्किन से मिला था। गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किनसे मिला था, तो रस्किन से मिला था। ये जो बताया अभी जस्ट कि ये मिल मजदूर यानी हड़ताल हुआ था सिर्फ पहले बोनस को लेकर, लेकिन गांधी जी ने जो आंदोलन किए यानी हड़ताल किए जिसके तहत मजदूरों को मात्र 35% ही बोनस दिलाने में सफलता हासिल किए। इसी हड़ताल के दौरान गांधी जी ने एक नारा भी दिए थे, वो नारा था वर्ग सहयोग। वर्ग सहयोग के नारा भी गांधी जी ने इसी हड़ताल के दौरान दिए दोस्त। और 1918 ईस्वी में ही महात्मा गांधी अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल्स एसोसिएशन के भी स्थापना किए थे। अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना 1918 ईस्वी में इसी हड़ताल के दौरान किए थे। और इस हड़ताल के दौरान उनके जो मुख्य सहयोगी थे अनुसुईया बेन थे। वही अनुसुईया बेन जिसका भाई का नाम था अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई जो गांधी जी के परम मित्र थे। अंबालाल साराभाई जो गांधी जी के परम मित्र थे और यही अंबालाल भाई जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना करे थे, उसके दौरान इन्होंने काफी धन दिए थे, दान किए थे और सहयोग किए थे। ये सारी चीज अहमदाबाद मिल मजदूरों से था दोस्तों। जितना अगर जो कितना बोलते हैं स्टूडेंट बोलते हैं कि हमको याद करने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत कठिनाई होते हैं, बहुत कठिनाइयां होती है याद करने के दौरान। तो उन भाइयों को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर जो आपको याद करने के लिए सहूलियत चाहिए तो पहले नंबर गौर से लेक्चर को सुनिए, जो जिसे कि हम शुरू में बोले उस लेक्चर को सुनिए। लेक्चर से अगर जो आप सही ढंग से सही वेव में अगर सुनते हैं
तो आपको याद करने में सहूलियत और कुछ अच्छा महसूस होगा, क्योंकि गौर से सुनिए तो लगेगा कि अपने आप पीछे तो आपको मेरा याद है। फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,